हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग का एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे उन मेडिकल टर्मिनोलॉजी के प्रीफिक्सेस को जो डिनोट करते हैं किसी डायरेक्शन को या फिर पोजीशन को। ठीक है। इससे पहले हमने नंबर और क्वांटिटी डिनोट करने वाले प्रीफिक्स भी देखे थे। इसमें हम देखेंगे वो प्रीफिक्स जो डिनोट करेंगे या तो किसी डायरेक्शन को या पोजीशन या आप कह सकते हैं मूवमेंट को। ठीक है। तो इनका भी हमारे को आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे फिर आप बाद में पूरी टर्मिनोलॉजी को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है। अब टर्मिनोलॉजी का अभी सिर्फ प्रीफिक्स वाला पोर्शन देख रहे हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स वो वर्ड होता है या वो कीवर्ड होता है जो हम किसी भी टर्मिनोलॉजी के बिगनिंग में लगा देते हैं, और वो कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो इंडिकेट करते हैं किसी चीज को, है ना। या तो वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर देंगे, मूवमेंट को, पोजीशन को। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे को प्रीफिक्स से मिलती है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले प्रीफिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रीफिक्स है, उसका मीनिंग क्या होता है। फिर उसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि होता क्या है, जब हम खाली प्रीफिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं तो हमारे को क्लियर हो जाता है। बट जब एक्चुअल फील्ड में जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हो, किसी आइडेंटिफाई करने जाते हो किसी टर्मिनोलॉजी को, तब आपको वो क्लियरिटी नहीं रहती, क्योंकि उस टाइम आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं होता जिससे आप उसको रिलेट कर पाओ। तो इसीलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में ही इसको पढ़ने वाले हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला जो हमारे पास प्रीफिक्स है वो है साइकिल, CYCL। ठीक है। CYCL एक कीवर्ड है, इसको आप साइकिल पढ़ सकते हो। और ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है सर्किल को या फिर साइकिल को। जैसा आप इसको इनिशियल लेटर से आइडेंटिफाई कर रहे हो, राइट, CYCL। तो ये डिनोट करने के लिए है साइकिल या फिर सर्किल। अब इसको हम यूज कब करते हैं? जब भी आपको कोई ऐसा सेंस शो करना है जहाँ पे आपको एक सर्कुलर मूवमेंट शो करना है, साइक्लिक मूवमेंट शो करना है, तो उस केस में हम इस प्रीफिक्स का यूज करेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल से ये चीजें ज्यादा समझ में आएगी, तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है साइक्लोपीजिया, प्लीजिया, साइको साइक्लोप्लीजिया। ठीक है। इसके बारे में क्या लिखा है? पैरालिसिस ऑफ द सिलेरी मसल रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ अकोमोडेशन इन द आई। तो देखो, जो सिलरी मसल है ना, उसके ऊपर अगर कोई पैरालिसिस इफेक्ट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लोप्लीजिया। अब जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे सिलरी जो मसल मसल है वो क्या कर रही है? वो डिनोट कर रही है साइक्लिक समथिंग, साउंड कर रही है ना, साइक्लिक सिलरी। सिलरी जो मसल्स है वो राउंड शेप में रहेगा। ठीक है। तो उस पे जब कोई पैरालिसिस का इफेक्ट आता है तो उसको बोला जाता है साइक्लोप्लीजिया। इससे क्या होता है? रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ अकोमोडेशन इन द आई। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये प्रीफिक्स हम यूज कर रहे हैं तो वो सब कुछ ना कुछ रिलेट करेगा आपके सर्कुलर मोशन से, है ना, सर्कुलर मूवमेंट से। तो यहाँ पे सिलरी मसल जो है वो, उसको डिनोट करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है साइकिल, CYCL। तो ये हो गया एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास साइक्लोपेंटोलेट, साइक्लोपेंटोलेट। इसमें क्या लिखा है? अ मेडिकेशन यूज्ड टू डायलेट द pupils and temporarily paralyze the ciliary muscle during eye examination। ठीक है। तो पेंटोलेट क्या होता है? एक मेडिकेशन है जो यूज किया जाता है डायलेट करने के लिए, डायलेट द प्यूपिल एंड टेम्पररी पैरालाइज द सिलरी मसल। अगेन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? सिलरी मसल्स को। तो जब भी इस ट्रीटमेंट, जैसे सपोज आप इसी का ट्रीटमेंट कर रहे हो, साइक्लोप्लीजिया का, तो वहाँ पे भी एक मेडिकेशन दिया जाता है जिससे क्या होगा? वो टेम्पररी, ये देखो ये लिखा है ना, डायलेट द प्यूपल एंड टेम्पररीली पैरालाइज द सिलरी मसल ड्यूरिंग द आई एग्जामिनेशन। तो एक मेडिकेशन है। तो वहाँ पे भी जो टर्म हम यूज कर रहे हैं साइकिल, वो थोड़ा सा डिनोट कर रहा है सिलरी मसल को। ठीक है। आपको ऐसे बहुत सारे साइकिल से रिलेटेड प्रीफिक्सेस मिल जाएंगे जहाँ पे ये यूज हुआ हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं। स्लाइक साइक्लोट्रोपिया, साइक्लोट्रोपिया। अब यहाँ क्या लिखा है? अ कंडीशन इन विच वाई वन आई टर्न साइक्लिक इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो यहाँ भी एक मूवमेंट दिख रहा है, साइक्लिकली इनवर्ड और आउटवर्ड। तो इस साइक्लिकली मूवमेंट को शो करने के लिए हमने यूज किया CYCL एज ए प्रीफिक्स। तो ये क्या हो गया? साइक्लोट्रोपिया। पूरा टर्मिनोलॉजी अभी हम नहीं देख रहे, ऑल्दो आपको इससे ही आइडिया हो जाएगा पूरा टर्मिनोलॉजी क्या इंडिकेट कर रहा है। बट मेनली अभी हम फोकस कर रहे हैं हमारे प्रीफिक्स वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे CYCL जो है वो डिनोट कर रहा है
हमारे साइक्लिकली इनवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन को, मूवमेंट को। ठीक है, तो ये हो गया इसका थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास साइक्लिकल ओडिमा। दिस रेफर्स टू स्वेलिंग दैट कम्स एंड गोज इन साइक्लिक पैटर्न। तो आप देखो यहाँ पे भी एक स्वेलिंग को हम डिनोट कर रहे हैं, जो क्या होता है एक साइक्लिक पैटर्न में आती है। किसी भी बॉडी पार्ट पे अगर कोई स्वेलिंग साइक्लिकल पैटर्न पे अगर आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिकल ओडिमा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम साइक्लिक पैटर्न को शो करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, प्रीफिक्स CYCL। तो ये सब वही एग्जांपल है जहाँ पे हमने प्रीफिक्स यूज किया CYCL। तो इन प्रीफिक्स को जैसे ही आप देखोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा है जो एक साइक्लिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रीफिक्स। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास डी, DE, रिमूवल और नेगेशन। डी किस लिए यूज होता है, डी जब भी आप किसी प्रीफिक्स किसी टर्मिनोलॉजी के साथ में डी प्रीफिक्स देखोगे तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं एक सेंस मिलेगा रिमूवल का, नेगेशन का, है ना, किसी भी चीज की कमी का। तो उसको केस को हम डिनोट करेंगे डी से। अब इसमें कुछ टर्म्स ऐसी भी है जो आपने बहुत सुनी होगी, स्पेशली डिहाइड्रेशन। हम हर कोई इस टर्म का यूज करता है डिहाइड्रेशन, तो वहां पे भी किसी चीज की कमी को ही हम डिनोट करते हैं, राइट। तो वो देखते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला हमारे पास पहला हमारे पास डीब्राइडमेंट। पहला एग्जांपल क्या है, डीब्राइडमेंट। यहाँ पे डी हमारा प्रीफिक्स है, DE। यहाँ पे क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ डेड और डैमेज टिश्यू फ्रॉम द वुंड। ठीक है, किसी भी घाव पर से जब किसी डेड या डैमेज टिश्यू को हटाया जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीब्राइडमेंट। तो यहाँ पे डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमूवल को। मैंने आपको बताया था ये दो चीज रिप्रेजेंट कर सकता है, रिमूवल या फिर नेगेशन। नेगेशन क्या हो गया, किसी चीज की कमी, और रिमूवल से रिलेटेड जो भी होगा वहां पे भी हम डी का यूज करेंगे, जैसे डी ब्राइटमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ डेड और डैमेज टिश्यू फ्रॉम ए वुंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डी कैल्सिफिकेशन। डी कैल्सिफिकेशन, अब जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, डी कैल्सिफिकेशन मतलब रिमूवल ऑफ द कैल्शियम डिपॉजिट। ठीक है, जो कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाता है उसको हम रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है डी कैल्सिफिकेशन। तो डी ब्राइटमेंट आपको समझ में आ गया, डी कैल्सिफिकेशन आ गया। अब है जो थर्ड टर्म, वो बहुत ही पॉपुलर है, डिहाइड्रेशन। यहाँ पे हम नेगेशन को शो कर रहे हैं, लॉस ऑफ वाटर और मॉइस्चर, है ना। समर के टाइम पे हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसका रीज़न यही होता है कि उनकी बॉडी में अमाउंट ऑफ वाटर और मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है, बिलो नॉर्मल रेंज चला जाता है, और उसी को फिर हम कंसिडर करते हैं एज ए डिहाइड्रेशन। ठीक है, फिर है हमारे पास डिहिसिन। यहाँ पे क्या लिखा, सेपरेशन और बस्टिंग ओपन ऑफ अ वुंड और इंसिजन। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेपरेशन हो रहा है, नेगेशन हो रहा है, रिमूवल हो रहा है ना। रिमूवल होगा तो नेगेशन हो जाएगा। तो इन सेंस वही बात हो रही है कि सेपरेशन किसी भी चीज का अगर आप कर रहे हो तो उसको आप डिनोट कर रहे हो डी से, डिहिसन, डिहिसिन। ठीक है, डिहिसिन हमने दिखाया, डीब्राइडमेंट हमने दिखाया, डी क्लासिफिकेशन और डिहाइड्रेशन। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब हमारा रिमूवल और नेगेशन का साउंड प्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो अब आपको जब भी ये प्रीफिक्स देखे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डी प्रीफिक्स कब यूज किया जाता है। और मैं फिर से बता देता हूँ, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि इन्हीं टर्मिनोलॉजी को पढ़कर आपको क्लियर होगी चीज़ें कि कौन सी टर्म हम कब यूज़ करते हैं, कौन सा प्रीफिक्स कब यूज़ करते हैं। टर्मिनोलॉजी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो हम स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। पहले हम प्रीफिक्स को समझेंगे, फिर हम रूट वर्ड को समझेंगे, सफिक्स को समझेंगे, है ना। ऐसे स्टेप बाय स्टेप मूव करते करते हम पूरा जो भी मेडिकल कोडिंग का प्रोसेस है वो एक्सप्लोर करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनको अच्छे से नोट्स वगैरह बना के फिर पढ़ें। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो थर्ड प्रीफिक्स है वो हमारे पास है डाया। डाया क्या करता है, ये किसी भी चीज को जब आपको अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, अक्रॉस द बॉडी, अक्रॉस द एरिया, अगर ऐसा कुछ शो करना है जहाँ पे अक्रॉस का साउंड आए, तो उस केस में हम यूज करते हैं हम डाया। यहाँ पे पहला एग्जांपल क्या लिखा है, डायाफोरेसिस। डायाफोरेसिस, इसके लिए क्या लिखा है, एक्सेसिव स्वेटिंग अक्रॉस द बॉडी सरफेस। अभी देखो यहाँ पे
एक्सेसिव स्वेटिंग जब भी आपको शो करनी है पूरे बॉडी सरफेस पे, तो वहां पे हम क्या यूज करें, डायाफोरेसिस, जिसमें डाया रिप्रेजेंट कर रहा है अक्रॉस को, ऑफन इन रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक्सेसिव स्वेटिंग अक्रॉस द बॉडी सरफेस। तो यहाँ पे जो अक्रॉस वर्ड है वो डिनोट हो रहा है डाया की हेल्प से। फिर आता है हमारे पास डायस्टोल, द फेज ऑफ कार्डियक साइकिल व्हेन द हार्ट मसल relaxes and fills with the blood allowing the blood to flow through the heart chamber। तो यहाँ पे देखो क्या करता है, हार्ट मसल रिलैक्सेस एंड फिल्स विद ब्लड। तो जो हार्ट की जो मसल होती है वो रिलैक्स हो जाती है और ब्लड से फिल हो जाती है, और फिर क्या करती है, अलाउइंग ब्लड टू फ्लो थ्रू द हार्ट चैम्बर। तो यहाँ पे देखो थ्रू अक्रॉस है ना, अक्रॉस थ्रू ये टर्म यूज होती है, तो यहाँ पे भी वही चीज को डिनोट किया जा रहा है डाया की हेल्प से। अक्रॉस द हार्ट चैम्बर आप बोल सकते हो, थ्रू द हार्ट चैम्बर भी आप बोल सकते हो। तो ये हो गया डायस्टॉल। फिर आता है डायलिसिस, ये भी एक बहुत ही कॉमन टर्म है डायलिसिस। इसमें क्या होता है, अ मेडिकल प्रोसीजर इन विच सब्सटेंस पास थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, तो डायलिसिस देखा है, जब किसी का किडनी फेलियर का कोई इश्यू होता है तो उस केस में डायलिसिस प्रोसेस की जाती है, जहाँ पे क्या होता है, एक मेडिकल प्रोसीजर है ये, जिसमें सब्सटेंस पास किया जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। तो ये हो गया हमारा डायलिसिस। फिर आता है डायरिया, द फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ लूज एंड वाटरी स्टूल्स इंडिकेटिंग ए कंडीशन वेयर फ्लूइड्स पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम क्विकली। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से जब कोई फ्लूइड को बार बार फ्रीक्वेंटली रिमूव होता है, पास होता है, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, डायरिया। तो हमने क्या क्या पढ़ा, डायाफ्रोसिस, डायाफोरेसिस, डायस्टोल, डायलिसिस एंड डायरिया। तो इन सब में जो डाया की वर्ड है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रू को या अक्रॉस को, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते थ्रू या अक्रॉस, थ्रू और अक्रॉस। ठीक है, तो ये सारे प्रीफिक्स हमने देखे, डाया, डी और साइकिल, ये तीनों प्रीफिक्स आप आपको क्लियर हुए होंगे। इसके आप और भी एग्जांपल्स एक्सप्लोर कर सकते हो और उनको इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आप उसको रिलेट करोगे तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर लगेंगी। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इस टॉपिक में इतना ही था। और आज का जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रीफिक्स एंटी एंड एड। ये हम पहले कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी नॉलेज शेयर करें और इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मिथ।